दोस्तों, मियामी अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य का एक प्रमुख शहर, जिसे मैजिक सिटी भी कहा जाता है। ये अपनी खूबसूरत समुद्र तटों और आर्ट डेको वास्तुकला और नाइट लाइफ के लिए वर्ल्ड फेमस है। ये शहर यूएसए का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और टूरिज्म के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। कहा जाता है कि यहाँ जो एक बार आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। सीरियसली, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में शायद पहले कभी नहीं सुना हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने पहली बार इसका नाम सुना हो, लेकिन सीरियसली ये एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या चीजें हैं जो आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं, हम आपको सब कुछ बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। वैसे दोस्तों, मियामी अमेरिका का एकमात्र शहर है जिसे एक महिला जूलिया चर्चिल ने 1896 में स्थापित किया था। दुनिया का सबसे व्यस्त क्रूज पोर्ट आपको यही देखने को मिलेगा। जी हाँ, क्रूज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी इसे कहा जाता है। क्यूबन संस्कृति का इसमें इफेक्ट नजर आता है। यहाँ पर अमेरिका की सबसे बड़ी क्यूबन अमेरिकन आबादी भी रहती है, खासकर लिटिल हवाना क्षेत्र में। यहाँ क्यूबन संगीत, भोजन और संस्कृति देखी जा सकती है। मियामी बीच में दुनिया की सबसे अधिक आर्ट डेको शैली की इमारतें आपको दिखेंगी। आर्ट एंड कल्चर से प्यार करने वाले लोगों के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है। साथ ही मियामी अमेरिका का एकमात्र शहर है दोस्तों जहाँ आज तक बर्फबारी नहीं हुई। यहाँ का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है। दोस्तों, मियामी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले हॉलिडे डेस्टिनेशंस में से एक है। मियामी नाम इस शहर को एक मूल जनजाति के नाम पर दिया गया, जो कि 1600 और 1700 के दशक में वहाँ रहती थी। इस जनजाति को मियामी कहा जाता रहा। साथ ही आपको बता दें कि मियामी के पास 2 राष्ट्रीय उद्यान है जो इसको कवर करते हैं, जो घूमने के लिए भी शानदार है। चारों ओर स्थित राष्ट्रीय उद्यान बिस्किन नेशनल पार्क और एवरग्लेड्स नेशनल पार्क इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। इसके अलावा ये शहर 800 से ज्यादा पार्क के लिए मशहूर है। मियामी अमेरिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े स्नो स्कीइंग क्लब्स में से एक होने की भी प्रसिद्धि रखता है। साथ ही कहा जाता है कि खोए हुए खजाने के लिए ये जगह प्रसिद्ध है। वैसे दोस्तों, जब भी आप किसी शहर को चूज करते हैं अपने हॉलिडे के लिए, तो सबसे पहले उसकी सुरक्षा देखते हैं और उसके बाद उसकी साफ सफाई। ये दोनों ही चीज मियामी में है। फोर्ब्स मैगजीन ने मियामी को अमेरिका के सबसे साफ सुथरे शहर के रूप में कई बार घोषित किया, क्योंकि यहाँ की हवा और पानी दोनों ही बहुत साफ है। लैटिन अमेरिकी संस्कृति का ये सेंटर है। लैटिन अमेरिकन कैपिटल भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में स्पेनिश बोलने वाले लोग जो रहते हैं। वैसे दोस्तों, मियामी के लोग बहुत सारी संस्कृति को अपने में समेटे हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को अंग्रेजी में मियामीन्स कहा जाता है। आमतौर पर ये काफी गर्मजोशी से लोगों से मिलते हैं। उनकी लाइफ में पार्टीज, म्यूजिक और गेम्स काफी इम्पोर्टेंस रखते हैं। यहाँ के लोग जियो और जीने दो में विश्वास करते हैं। एजुकेशन को लेकर भी ये काफी अलर्ट है और एक दूसरे के साथ रहना, समय बिताना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी आजादी में किसी को भी इंटरफेरेंस नहीं करने देते। लेकिन दोस्तों, पढ़े लिखे और काफी संपन्न होने के बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं यहाँ जो कि अंधविश्वास में विश्वास करते हैं। कुछ अनोखी और चौंकाने वाली परंपराएं भी यहाँ नजर आती हैं। यहाँ पर एक परंपरा है, दरअसल ये एक काला जादू है। सेंटेरिया नाम से ये परंपरा चलती चली आ रही है। मियामी में कई लोग सेंटेरिया नामक परंपरा को मानते हैं, जो अफ्रीकी और कैथोलिक परंपराओं का एक मिक्सचर है। इसमें देवी देवताओं की पूजा के लिए जानवरों की बलि दी जाती है, जो कुछ लोगों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है। साथ ही यहाँ पर मुर्गियों को पूजा जाता है। लोग सड़कों पर घूमने वाली मुर्गियों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। मियामी में खास तौर पर लिटिल हेवन इलाके में ऐसा होता है, क्योंकि इन्हें भाग्यशाली माना जाता है। साथ ही हर साल 31 दिसंबर की रात को कई लोग नया साल मनाने के लिए समुद्र में कूद जाते हैं। ये यहाँ की एक ट्रेडिशन है, परंपरा है, जिसे लोग शुद्धि मानते हैं। नए साल की शुभकामनाओं के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मियामी में कुछ समुदायों में वोडोलो और तंत्र मंत्र जैसी रहस्यमयी परंपराएं भी देखने को मिलती हैं, जो अफ्रीकी और कैरेबियन संस्कृति से काफी इफेक्ट करती हैं। साथ ही यहाँ के लोग खुद को बचाने के लिए बहुत सारा पूजा पाठ में भी विश्वास करते हैं। हालांकि बहुत सारी आज भी ऐसी परंपराएं हैं जिस पर बैन लगा दिया है यहाँ की गवर्नमेंट ने, लेकिन दोस्तों फिर भी ये लोग अपने आप को इन परंपराओं से जोड़ कर देखते हैं। कुछ अच्छी परंपराएं भी हैं, लाइक फैमिली यहाँ पर परंपरा के रूप में आगे बढ़ती है।
लोग अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं, बड़ों को सम्मान देते हैं, लेकिन एक चीज है जिस पर वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो है फ्रीडम। दोस्तों, ये एक बेहतरीन डेस्टिनेशन होने के साथ साथ काफी सुरक्षित जगह है। यहाँ घूमना, एंजॉय करना हर किसी को पसंद है। दूर दूर से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं इस जगह को फील करने, इस जगह को एंजॉय करने। यहाँ पर साउथ बीच एक खूबसूरत बीच है। यदि आप यहाँ आकर साउथ बीच नहीं गए तो समझो आप कहीं नहीं गए। आपकी यात्रा अधूरी है साउथ बीच के बिना। इसलिए यहाँ आने वालों को साउथ बीच जरूर जाना चाहिए। ये मियामी का सबसे अट्रैक्टिव हॉट स्पॉट है। यहाँ आप शॉपिंग करने से लेकर पार्टी एंजॉय करने तक सब कुछ कर सकते हैं। एक बार यहाँ आने के बाद आपका मन यहाँ से जाने का नहीं करेगा और आप हर छुट्टी में यहाँ आना चाहेंगे। एक और बीच है मियामी बीच। सिर्फ एक बीच नहीं है मियामी बीच, ये वास्तव में एक सुंदर द्वीप पर बसा एक चहल पहल भरा शहर है। विचित्र पड़ोस, पार्टी करने के लिए बनी चहल पहल भरी सड़कें और खूबसूरत समुद्र तटों के अंतहीन विस्तार के कारण जब भी आप फ्लोरिडा में हो तो यहाँ आपको आना चाहिए। आपको यहाँ बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपकी लाइफ को कई ज्यादा खूबसूरत बना देंगी। यहाँ का माहौल, यहाँ का स्वाद, सब कुछ ओवरव्यू है। ओशन ड्राइव बहुत ही खास है। दोस्तों, ये शहर रेस्टोरेंट्स, बार और दुकानों से भरा है और लाइव म्यूजिक की मेजबानी करता है। दिन का कोई भी समय हो, मियामी में ओशन ड्राइव एक खूबसूरत तटीय द्वीप पर बेजोड़ ऊर्जा लेकर आता है। अगर आप कुछ ज्यादा शांत माहौल चाहते हैं तो मियामी बीच बॉटिकल गार्डन में रुक सकते हैं। सैकड़ों एकड़ में फैली हरियाली और शांत एक्टिविटीज आपको यहाँ पर बहुत सुकून पहुँचाती हैं। दोस्तों, कोरल कैसल म्यूजियम नहीं देखा तो क्या ही देखा। जरा सोच के देखिए, क्या कभी आपने पहले किसी ऐसे शख्स से मुलाकात की है जिसने पूरा महल खुद ब खुद बना दिया? पूरी तरह एक ही आदमी द्वारा बनाया गया है ये महल, कोरल कैसल। कोरल कैसल शानदार नजारों के लिए जाना जाता है। एडवर्ड की 28 साल की कड़ी मेहनत का ये नतीजा है, जिन्होंने इस महल को अपने खोए हुए प्यार के लिए एक डेडिकेशन के साथ बनाया, डिवोशन के साथ बनाया। ये महल उस प्यार की निशानी है जो खो चुका था। नक्काशीदार पत्थर की मेज, कुर्सियां और अनोखी कलाकृतियां यहाँ आपको देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर ढेर सारे टूरिस्ट आते हैं जो इस प्यार को करीब से देखना चाहते हैं। दोस्तों, दिस इज सी एक्वेरियम। एक्वेरियम देखने का यहाँ सबसे अच्छा समय जब आप चाहे तब है। यहाँ आपको तमाम तरह के समुद्री जीव देखने को मिलेंगे जो आपके रोमांच को और बढ़ा देंगे। घूमने के लिए आपको समय निकालना होगा क्योंकि यहाँ पर आधा दिन तो घूमने में ही निकल जाएगा। यही नहीं, बच्चों को दिखाने के लिए यहाँ पर कई जगह हैं। आप उन्हें मियामी म्यूजियम ऑफ साइंस भी घुमा सकते हैं। यहाँ जाने के बाद आपको और आपके परिवार को बहुत कुछ जानने और समझने को मिलेगा। इसके अलावा आप बच्चों को मियामी के चिल्ड्रंस म्यूजियम में भी ले जा सकते हैं। यहाँ पर बच्चों के करने और सीखने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। दोस्तों, दिस इज एवरग्लेड्स सफारी पार्क। यहाँ का नेशनल पार्क है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1.5 मिलियन एकड़ में फैला यह नेशनल पार्क यहाँ के सबसे खास पार्क में से एक है। फ्लोरिडा के दक्षिण सिरे पर स्थित ये पार्क 14 दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है, जिसमें अमेरिकी मगरमच्छ, फ्लोरिडा पैंथर और वेस्ट इंडियन मेनिटी शामिल हैं। यहाँ घूमने के बाद आपको प्रकृति की खूबसूरत संरचनाओं को देखने का अवसर मिलेगा। यहाँ आने के बाद आप एवरग्लेड्स नेशनल पार्क की गाइड को लेकर जा सकते हैं। आपको अपना समय किस तरह गुजारना है जिससे आप घूमने के साथ समय का सही सदुपयोग भी कर सके, थोड़ा प्लान करके आइएगा। मशहूर जू भी है यहाँ पर, जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए अट्रैक्टिव है। यहाँ चिड़ियाघर में आपको एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कई जानवर देखने को मिलेंगे। जानवरों को उनके ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखिएगा और उसी तरह से यहाँ पे डिवाइड भी किया गया है। दोस्तों, दिस इज जंगल आइलैंड। यदि आपको जंगलों से प्यार है तो यहाँ बने जंगल आइलैंड में भी घूमने फिरने का लुत्फ उठाइए। इसे पहले पैरेट जंगल के नाम से जाना जाता था। यहाँ बच्चों को बहुत सारे पशु पक्षियों के बारे में जानने का मौका मिलता है और बहुत सारा एंजॉय करने का। यहाँ का मुख्य आकर्षण है, यहाँ आए दिन ट्रिप का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ बहुत तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी होते हैं। अट्रैक्टिव जगह है। यहाँ पर मंकी जंगल भी है जो आप खूब एंजॉय कीजिएगा। आपके आसपास बहुत सारे जानवर घूमते फिरते मिल जाएंगे। दोस्तों, दिस इज विच काया। मियामी में आप चाहे जितनी भी जगह घूम ले, लेकिन बिना विच काया जाए आपकी यात्रा अधूरी है।
करीब 50 एकड़ में फैला हुआ यूरोपियन स्टाइल का ये स्थान आपको साउथ फ्लोरिडा के जीवन की एक झलक दिखाएगा। शादियों और मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए ये जगह काफी फेमस है। इसी के साथ यहाँ का स्ट्रीट फूड के तो क्या ही कहने। अगर यहाँ आ रहे हैं तो स्ट्रीट फूड को जरूर टेस्ट कीजिएगा। यहाँ के लोकल फूड को और यहाँ के ट्रेडिशनल फूड को दोनों का स्वाद चखिएगा। आई होप दोस्तों ये जगह आपको पसंद आएगी। यहाँ के लोग, यहाँ की परंपराएं और यहाँ की संस्कृति को आपको करीब से देखने का मौका मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।